हाँ जी, चलिए सुने। और मुझे थोड़ा एन मौके पे बताया गया और इसलिए तैयारी पूरी नहीं है, वो पूरी तैयारी मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूँ। और इसलिए एक क्षण के लिए कमर सीधी करके मेरे साथ ओंकार को उच्चारण करें। राष्ट्रीय एकात्मता के लिए भाजपा का समर्पण, इस विषय पर मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ हमसे पूर्व जिन लोगों ने कहा है वो कहेंगे, काफ़ी कुछ कहा भी है, कुछ छूटा भी है। और मैं सोच रहा था कि मैं इसका जो अगला वाला हिस्सा है नागरिकता संशोधन बिल, उसके संबंध में बात करूं, पर जो थोड़ा सा छूटा है उस पर भी जरा सी बात मैं कर लेता हूं। राष्ट्रीय एकात्मता यह विषय हम सबको भली भांति विदित है और जनसंघ के रूप में और फिर भाजपा के रूप में जो राजनीतिक पार्टी यहाँ क्रियाशील रही है, उसके प्रारंभिक जो विशिष्टता प्रदान करने वाले जो मुद्दे थे, उसमें राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड, ये प्रमुख मुद्दे थे। और समर्पण की अभिव्यक्ति इसी से हो सकती है कि धारा 370 के विषय में कभी फारूक अब्दुल्ला या ओवैसी से पूछा जाता था तो कहते हैं ये इस जन्म में कभी संभव नहीं हो सकता, असंभव है ये करके, इस प्रकार की बातें कही जाती थी। और वो इतनी सही ढंग से कहीं उत्पात नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली और ये परिवर्तन हो गया। इसके लिए जिस साहस की आवश्यकता थी वो केवल आत्यंतिक समर्पण से ही आ सकता था और वो आया। और इसलिए यह हमारी राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति समर्पण को भी व्यक्त करता है, क्योंकि एक ही देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान चल रहे थे। हमारे तिरंगे का कोई अनादर कर दे कश्मीर में तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका अनादर वहाँ अपराध नहीं था। वहाँ के राष्ट्र देश के कार्यालयों में वहाँ पर हमारा झंडा नहीं लगा करता था। और ये बहुत बड़ी एक बात हुई है कि हमारे देश की भूमि पर अब हमारा ही झंडा लगता है और हमारा ही संविधान पूरी तरह से लागू होता है। ये एक अत्यंत कठिन काम बहुत सरलता से तरीके से जो संपन्न हुआ है, वो भाजपा के राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति समर्पण को ही दिखलाता है। यदि चाहते तो जैसे पहले लोगों ने बहुत उछाल दिया था कि साहब राम मंदिर के लिए अध्यादेश ले आओ, क्योंकि जब उन्होंने पेशी वेशी बढ़ा दी सुप्रीम कोर्ट वालों ने, पर भाजपा ने अत्यंत धैर्यपूर्वक बहुत सारे दबावों को सहन करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया। और निर्णय इस प्रकार से हुआ कि अनेक विध मुस्लिम संगठनों ने भी उसका समर्थन किया और उसका ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ जिसकी संभावना थी पहले। दूसरा मुद्दा ये, और कॉमन सिविल कोड की ओर दिशा में जो है ट्रिपल तलाक के संबंध में जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर हमारे एक भाजपा ने जो इस प्रकार का कानून लेके आया, वे सब बातें जो हैं जो भाजपा को अन्य दलों से पृथक करती थी, एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर लेकर के आती थी, उनको बड़ी दृढ़ता से और बड़े अच्छे तरीके से जो क्रियान्वित किया है, वो इसके लिए समर्पण को प्रकट करती हैं। राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण, राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति समर्पण को ये नागरिकता संशोधन बिल कैब भी जो है वो उसी दिशा में बढ़ाया जाने वाला एक कदम है। अब जरा ये तो आप सब लोगों ने समाचार पत्रों में, लोकसभा और टीवी के डिबेट्स में अच्छी तरह से सुना होगा कि ये बिल है क्या। ये बिल बहुत सरल सा है, जो अब आप सबकी जानकारी में होगा कि हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान सताए हुए लोग आते हैं, तो वो लोग जो है वहाँ तो जा नहीं सकते वापस, और यहाँ उनको नागरिकता मिलती नहीं है और बड़ी ही दयनीय स्थिति में रहते थे। और हमें अपना समझ करके वो यहाँ आते थे, परंतु यहाँ अपनों के बीच में भी जब उनको अपमान सहन करना पड़ता था, दीन दशा में रहते, तो ये वास्तव में हम सब के लिए बड़ी दुख की बात थी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है, हम जिस संस्कृति को मानने वाले हैं, आप लोगों ने वो राजा शिबी की कथा सुनी होगी। राजा शिबी की कथा किसी ने सुनी है या किसी ने नहीं सुनी? सबने सुनी। शरणागत के प्रति वत्सलता। हमारे यहाँ महाराज शिवी जो थे, वो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कबूतर का पीछा करते हुए बाज आया। कबूतर आकर के राजा शिवी के उसमें जांघ पर बैठ गया।
बाज ने कहा ये मेरा भोजन है, ये मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा आपका भोजन हो सकता है, पर ये मेरी शरण में आ गया है और मैं इसे शरणागत का त्याग करना ये हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में नहीं है। तो उन्होंने कहा और भूखे का भोजन छीनना ये भी तो आपके संस्कारों में नहीं है, आप राजा हैं, आपको न्याय भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस कबूतर के मांस के बराबर भोजन आप मेरे शरीर से ले लो। और कहते हैं कि वो उनके जांघ से मांस काटा गया, एक तराजू के पल्ले में जो है कबूतर को रखा गया, दूसरे में जो है उसको उनके मांस को रखा गया। अब जरा कल्पना करिए, शरणागत वत्सलता या शरणागत के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा। हमारे संस्कारों में ये बातें अनादिकाल से चली आ रही हैं। तो बराबर काटते जा रहे, अपने हाथ से अपना मांस काट काट के रखते जा रहे हैं, पर वो पूरा पल ही नहीं रहा। वो जब पूरी तरह से छिन्न भिन्न उनका शरीर होने लगा, तब फिर धर्मराज और इंद्र अपने स्वरूप में आए और उन्होंने बताया कि आपके धर्म की परीक्षा, संस्कारों की परीक्षा वास्तव में अत्यंत विकट परिस्थिति में हुआ करती है। ऐसा उपदेश देने वाले लोग तो बहुत होते हैं, मैं भी ऐसा बात कर सकता हूँ, सबको ऐसी बात कर सकते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसका धर्म स्थिर रहे, जिसका संस्कार स्थिर रहे, संस्कृति के प्रति समर्पण जिसका स्थिर रहे, वही सच्चा धार्मिक, वही सच्चा संस्कारशील व्यक्ति होता है। यह महाराज श्रीवी ने हमें बताया। हमारे ऐसे संस्कारशील देश में, ऐसी संस्कृति वाले देश में हमारे ही बंधु जिनको अत्यधिक प्रताड़ित करके, जिनकी माता बहनों की अत्यंत बुरी हालत करने के कारण से वो वहाँ रह नहीं सकते थे। आज भी आप यदि ध्यान से अखबार पढ़ते हो तो पता पड़ता है ऐसा कोई दिन नहीं आता जब वहाँ पर किसी ना किसी परिवार की लड़की ना उठा ली जाती है और कुछ ना, वो वहाँ पर बड़ी मजबूरी में वहाँ से भाग करके आते थे और यहाँ शरण की आशा में आते थे और यहाँ भी उनको लात मार के बाहर भगा दिया था। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का केस आया था, वहाँ पे लोग वापस भेज रहे थे, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर। अब जरा कल्पना करिए, हम यदि उस स्थिति में होते या हमारी माता बहन या भाई उस स्थिति में होते तो क्या होता। कहते तो हम अपने प्रत्येक भारतवासी को आखिरकार जो पाकिस्तान में हिस्सा है, जो बांग्लादेश में हिस्सा है, वो कभी हमारे ही तो हिस्सा था। हम सांस्कृतिक रूप से तो अभी भी एक ही राष्ट्र तो हैं। वो यहाँ पर आते थे और धुतकारे जाते थे, भगाए जाते थे। अब ना वो यहाँ के ना वहाँ के। ये हमारे संस्कारों के, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कलंक था, धब्बा था, जो अभी इस बिल के माध्यम से हटाया जा रहा है। किसी भी दुखी को सांत्वना देना यह सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है और इसलिए जिन लोगों को सताया जाता है, अब सताने के लिए आप कहोगे कि एक बहुत थोड़ा सा एक यथार्थ पर कड़वा ऐसा पहलू हमारे ध्यान में आना चाहिए। वो ये कि ये कुरान में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया को जो है इस्लाम के अंतर्गत लाना, एक खलीफा के अंतर्गत लाना, ये प्रत्येक इस्लाम मानने वाले का और इसके लिए आपको सब तरीके अपनाने की छूट है। आप इसको छल भी कर सकते हैं, कर सकते हो। और पिछले 14 सालों का इतिहास देखें तो पूरी दुनिया में उन्होंने किया भी यही है। कश्मीर का तो अभी नवीनतम इतिहास है। 19 जनवरी 1990 को जो है उन्होंने सारी मस्जिदों से और सभी प्रकार के विज्ञापन के द्वारा कहा कि हमें कश्मीर में कोई हिंदू नहीं चाहिए, केवल उनकी औरतें चाहिए और सारे मर्द यहाँ से चले जाएं। ये सब हमारी जानकारी में है। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ था तो केवल 23% हिंदू थे और जो कि 13% भी नहीं बचे, कोई उसको 3% भी बताते हैं। और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सुनते रहते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता था, मानवीय, सहज मानवीय कर्तव्य था कि वो जो दुखी होकर के वहाँ से आ रहे हैं उनको हम शरण दें और उसकी पूर्ति में ये नागरिकता संशोधन बिल लाया गया। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है, बड़े संतोष की बात है और पार्टी पॉलिटिक्स से अधिक ये हमारे सहज मानवीय कर्तव्य की अभिव्यक्ति है। अब चूँकि मेरा विषय कानून से जुड़ा हुआ रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आता है वो आप सबके संज्ञान में भी आ जाएगा, तो शायद ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान को बहुत छोटे रूप में जो है सुपरिभाषित कर देती है और वो संविधान की प्रस्तावना हम सब लोग रट लें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। क्यों बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है,
क्योंकि ओवैसी भी उस संविधान की दुहाई देता है, वामपंथी भी उसी संविधान की दुहाई देते हैं, कांग्रेस भी उसी की दुहाई देती है, सारी पार्टियां उस बात संविधान की दुहाई देती हैं। इसलिए उस संविधान के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन जितना अधिक हो उतनी अच्छी बात है। संविधान के प्रारंभ में ही कहा गया हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग ही संविधान के जन्मदाता हैं, उसको धारण करने वाले लोग हैं, और धारण करने वाले लोग उसको करना क्या चाहते हैं, जो संविधान निर्माण करके हम जो करना चाहते हैं वो उसके आगे दिया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ बातें उन्होंने गिनाई, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वगैरह, तो किसको उपलब्ध कराना, प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना चाहते हैं। हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मौलिक अधिकार, और उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा, जिसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई संविधान संशोधन के द्वारा कोई पार्लियामेंट उसको बदल नहीं सकती। उस मौलिक अधिकारों में केवल 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, और इसी के आधार पर कल का जो बिल है उसकी आलोचना हो रही है। अधिकतर मतलब सभी के सभी, 2 को छोड़कर, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, इन 2 को छोड़कर के शेष सारे के सारे मौलिक अधिकार जो हैं गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं, और शेष सारे सभी केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं। प्रस्तावना हमारी कहती है नागरिकों के लिए ही हम सारी उपलब्धियां कराने वाले हैं, और उसके लिए संविधान बनाया है। और मौलिक अधिकार कहते हैं कि समता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये 2 अधिकार तो गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन बाकी सारे अधिकार जो हैं केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो नागरिक कौन है? अब नागरिक कौन है, इस संबंध में थोड़ा सा हमारा ध्यान आना चाहिए। नागरिकता, सबसे पहले तो संविधान की शुरुआत हुई अपनी प्रस्तावना से, फिर उसके बाद में बताया कि संविधान के अंतर्गत हमारे देश की भूमि कौन कौन सी है, और उसके ठीक बाद में यानी कि संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक बताया गया कि नागरिक कौन होंगे भारतवर्ष के। अब इसमें जो बात हम सबको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में बहुत से लोगों की आलोचनाएं आएंगी, उनका आपको जवाब देना पड़ेगा, और उस जवाब देने के लिए आपके पास पर्याप्त तर्क और तथ्य होना चाहिए। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक संविधान में बताया गया कि नागरिक कौन होंगे। हमारे सारे के सारे कानूनों का आधार है संविधान। संविधान के प्रतिकूल यदि कोई कानून जाता है, संविधान के प्रतिकूल यदि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई कानून जाता है, तो वो कानून निरस्त है। पर धारा 5 से लेकर के 11 तक जो विभिन्न प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के ऊपर एक शीर्ष लगा दिया गया है धारा 11 के द्वारा। अनुच्छेद को धारा बोलते हैं, संवैधानिक भाषा में इसको अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? अनुच्छेद 11 बोलता है कि धारा 5 से लेकर के 10 तक जो कुछ भी कहा है वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन संसद को यह अधिकार होगा कि कौन नागरिक बने, किन शर्तों पर बने, किसकी नागरिकता समाप्त की जाए, किन शर्तों पर की जाए, इस संबंध में संसद का अधिकार सर्वोच्च रहेगा। यह बात अपन सबको याद कि संविधान ने ही संसद को वो सर्वोच्चता प्रदान की है कि आप कौन नागरिक रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किन शर्तों पर रहेगा, कौन कब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह संसद तय करेगी। यह अधिकार संसद को स्वयं संविधान ने दिया है, और इस अधिकार के तहत 1955 में पहली बार सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। उसमें थोड़ा विस्तार से बताया गया कि नागरिकता जो है किन किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। वो ये नागरिकता अधिनियम जो है इतना महत्वपूर्ण था कि इसमें अनेकों संशोधन हुए। 1980 के दशक में हुआ, 90 के दशक में हुआ, 2004 में हुआ, फिर अभी लेटेस्ट जो है 2015 में हुआ, और 2015 के बाद में अभी 2019 में हो रहा है। इसको 2019 के संशोधन के विषय में मेरे ख्याल से जनवरी इसी साल ये आया था संसद में, लोकसभा ने पास कर दिया, पर राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, इसीलिए लैप्स हो गया। दोबारा फिर ये आया, और अब जो है 2017 में
2019 में आया, 2019 नहीं 16 में जो आया था हाँ हाँ, तो राज्यसभा में पास जी। तो अब जो है ये आया है, तो इसको जो है इसके प्रावधान क्या था आपने बताया कि पहले 11 ये है क्या वास्तव में नागरिकता अनेक तरीकों से प्राप्त की जाती है। एक होती है राइट बर्थ से जो प्राप्त हो जाती है, एक जो है पहले से आपके पूर्वज रह रहे थे इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। ये है राइट टू सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो आप यदि बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं और फिर आपको कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? इलीगल इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो बिना किसी वैध दस्तावेजों के भारत आते हैं, अन्य अथवा ऐसे लोग जो वैध दस्तावेजों से भारत आते हैं लेकिन अनावश्यक जो उसकी अवधि है उससे ज़्यादा समय तक रुक जाते हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स कहे जाते हैं और इन सबको जेल हो सकती है। और इसी दंड के कारण से हमारे जो हिंदू बंधु हैं प्रताड़ित होकर के आते तो वो परेशान हमेशा रहते थे और अनेक लोगों की रिश्वत दे करके हाथ गर्म करके बड़ी मुश्किल से यहाँ रह पाते थे। तो पहले अभी संशोधन जो लाया गया वो ये लाया गया कि भाई इनको अभी वापस ना भेजा जाए 2019 के पहले, अभी के पहले। और अब ये लेकर के आए हैं कि इस प्रकार के जितने भी लोग हैं मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी सब, वो सब यदि भारत आते हैं तो उनको नेचुरलाइजेशन का जो पीरियड पहले 11 वर्ष हुआ करता था, 12 दो शर्तों के 2 हिस्से हैं उसके, 12 महीने तक उनको निरंतर भारतवर्ष में रहना चाहिए। और पिछले 14 वर्षों में से, पिछले 14 वर्षों का जो कार्यकाल है उसमें से किन्हीं 11 वर्षों तक उनको भारत में रहना चाहिए। 12 वर्षों तक तो सतत रहना चाहिए और पिछले 14 वर्षों में से कोई से भी 11 वर्षों में भारत में उनको रहना चाहिए। ऐसा करके 2 कंडीशंस थी। अब जो 11 वर्षों का पीरियड था उसको उन्होंने 5 वर्ष कर दिया। तो ये किया है और ये केवल सबके लिए नहीं किया है, ये मुस्लिमों को छोड़कर के शेष लोगों के लिए, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटीज़ के लिए ऐसा किया है। तो अब इसमें थोड़ा जो विवाद के विषय जो उठ रहे हैं, जो और भी आएंगे सामने, वो ये है कि धर्म के आधार पर आपने पहली बार ऐसा किया है। बात तो सही है, धर्म के आधार पर पहला विभाजन हुआ था 1947 का, और अब ये कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। हमारी सबकी आत्माएं रोती थी जब हमारे भाई पीड़ित होते थे, पर उसके बावजूद भी इस प्रकार का हिम्मत भरा संशोधन कि मुसलमान को छोड़कर और किसी को नहीं करेंगे, तो इसको हम संवैधानिक आधार पर एज ए पॉलिटिकल पार्टी कैसे जस्टिफाई करेंगे, प्रश्न ये आता है। तो सबसे जो पहली आलोचना हो रही है वो ये हो रही है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो समता का अधिकार है वो नागरिकों को और गैर नागरिकों को सबको दिया गया है। संविधान के समक्ष, कानून के समक्ष सभी, नागरिक शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए, सभी व्यक्ति समान होंगे। मतलब रोहिंग्या भी समान होंगे, मुसलमान भी समान होंगे, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब समान होंगे, नागरिक और गैर नागरिक सब समान होंगे। तो जो आलोचना की जा रही है वो ये की जा रही है आपने ये भेद क्यों किया, और ये जानकारी हमें होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में बात टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जब सब समान है समता के अधिकार के समय आर्टिकल 14 के अंतर्गत, तो आपने ये भेदभाव कैसे कर दिया कि आप मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी सबको एक्सेप्ट करेंगे। एक तो आलोचना इस बिंदु पर हो रही है। इसका क्या जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि पहले दिन से जब आर्टिकल 14 सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया है तो उन्होंने इसकी जो व्याख्या की है वो हम सबके ध्यान में आना चाहिए, और हम कानूनी गहराई में ना जा करके ऐसी व्याख्या बता रहे हैं जो सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वो कानूनी व्याख्या से परे सरल शब्दों में व्याख्या ये है कि जो समता का अधिकार है वो ये नहीं कहता कि जो खाना शेर खाएगा वही बकरी खाएगी। यदि शेर को आप बकरी का खाना खिलाएंगे तो वो भूखा रह जाएगा, और बकरी को शेर का खाना खिलाएंगे तो वो भूखी रह जाएगी। तो समता का मतलब ये नहीं कि सभी के समक्ष एक समान। उन्होंने कहा कि ये शब्द चाहें तो आप याद कर सकते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल अंडर आर्टिकल 14। युक्ति संगत वर्गीकरण जो है आप कर सकते हैं, मतलब समान लोगों के बीच में समानता, ये आर्टिकल 14 कहता है। असमान लोगों के बीच समानता नहीं। जैसे सभी शेरों को हम एक सा खाना देंगे ये समता हो गई, पर शेर और बकरी को एक सा खाना देंगे ये समता नहीं हुई। इसी प्रकार से सभी बकरियों को हम एक सा खाना देंगे ये समानता हो गई। तो अब हमारे सामने अगला प्रश्न आता है कि यदि
समान लोगों के बीच में समानता हमें करनी है, तो सरकार ने जो बिल ला करके समानता वाली बात कही है उसमें कहाँ समानता है या नहीं है। तो इस विषय में एक व्यक्ति आपके घर में आता है और आपके छत को तोड़ करके या छप्पर को तोड़ करके या ताले को तोड़ करके घुस जाता है, एक व्यक्ति वो होता है। और एक व्यक्ति जो है बड़ी में मारा मारा आता है और आपसे प्रार्थना करता है, भाई साहब बड़ी बारिश हो रही है बाहर, बहुत सर्दी है, हमें कृपा करके थोड़ी देर के लिए रुकने की दो। दोनों आपके घर में आए हैं, तो दोनों को आप क्या कहेंगे? हमारे जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों आपके घर में आए, दोनों के साथ एक साथ बर्ताव करो। जो आलोचना कर रहे हैं, कल जिन्होंने सारे मीडिया पर आलोचना की है, उनका कहना यह है कि दोनों के साथ एक साथ बर्ताव करो। क्या एक साथ बर्ताव करना जायज होगा क्या? शरणागत तो घुसपैठ ही अलग। तो यही बात है कि एक व्यक्ति जो है हमारे घर मार के भगाया गया है और दूसरा व्यक्ति जो है हमारे घर में किसी प्रकार से घुस करके आया हुआ है। तो उन्होंने कहा समान लोगों की जो समानता है ये कि धर्म के आधार पर जिनको प्रताड़ित किया गया है। और ये बड़ा कड़वा सच है कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो धर्म के आधार पर लोगों को वो केवल इतना पर देखता है कि आप इस्लाम को मानने वाले हो या नहीं हो, और यदि नहीं हो तो आपके साथ दूसरा बर्ताव, और यदि मानने वाले हो तो दूसरा बर्ताव। और इसी कारण से जो केवल धर्म को नहीं मानने के कारण से प्रताड़ित लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए शरणागत के समान है, शरणार्थी हैं, और हम शरणार्थी के साथ एक प्रकार का बर्ताव करेंगे। और जो हमारे घर में कहीं से घुस कर के आ रहे हैं, जिनको कोई धार्मिक प्रताड़ना नहीं दी गई है, किसी निहित उद्देश्यों के कारण से आ रहे हैं, उनको हम शरणार्थी जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो आलोचना हो रही है उसका सही सही जवाब है। आलोचना के एक आध दो बिंदु और हो सकते हैं जो मेरे इस समय ध्यान में नहीं आ रहे हैं। आप लोग यदि इस विषय में आलोचना के कोई और बिंदु हो बताएं तो शायद मैं उसका समाधान। आलोचना का विषय ये भी आ रहा है कि हमने विभिन्न संप्रदाय के लोगों को उसमें समावेश किया है। इस्लाम धर्मावलंबियों को अस्वीकार करने के को लेकर के आलोचना हो रही है, उसके उत्तर भी आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उस संबंध में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। उनको किस आधार पर मना करने का, क्या अस्वीकार करने का क्या कारण है? मुझे क्या लगता है कि एनआरसी इस समय आसाम में उन्होंने लागू किया है। नहीं, एनआरसी विषय अलग चला जाएगा। एक मिनट अभी इस पे भाई साहब को पता नहीं दीजिए। एक मिनट एनआरसी जो है, जो आलोचना जो चल रही है एनआरसी और सीएबी, ये दोनों को जो है ना एक दूसरे के साथ में, यानी एनआरसी रेड विथ सीएबी, इस तरह से वो एनआरसी तो इसके बाद अगली स्टेप है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एनआरसी रेड विथ सीएबी, इस प्रकार से इसको ले करके फिर उसके बाद में आलोचना चल रही है, जिसको यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपस में इकट्ठा करके कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, ये मुझे लगता है। तो एनआरसी का जो नॉर्थ ईस्ट में विरोध है वो ये है, उनका ऐसा कहना है कि जो हमारी रीजनल आइडेंटिटी है वो उससे विनष्ट होने की संभावना है। हाँ, और इस कारण से आप जो है ऐसा मत करिए। तो इसी संशोधन में ये अपवाद दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम प्रदेशों में ये जो संशोधन है वो लागू नहीं होगा। तो वहाँ जो है यदि कोई भी शरणार्थी आता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई और भी हो, उनके संबंध में ये संशोधन जो लाया गया है वो लागू नहीं होगा। ये उन लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए है। और ये तो तय है ही कि ये जो लोग कह रहे हैं मुसलमानों के प्रति भेदभाव, तो जो भारत में मुसलमान ऑलरेडी रह रहे हैं उनके प्रति तो कोई भेदभाव वाली बात का सवाल ही नहीं उठता। जो घुसपैठिए के रूप में आ रहे हैं, अब जैसे रोहिंग्या वाली बात उठी थी कि भाई हमने या जिन्होंने अमित शाह ने इसको मूव किया, उन्होंने कहा कि हम दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक हैं और प्रताड़ित होकर भगाएंगे। तो उन्होंने कहा रोहिंग्या भी तो अल्पसंख्यक है म्यांमार में, उनको आप क्यों कर रहे हो? तो उनका कहना ऐसा था कि रोहिंग्या जो है मूलतः बांग्लादेश के हैं और वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, और या फिर बांग्लादेश से फिर यहाँ से आ रहे हैं बाहर करके। तो उन्होंने कहा वो धर्म के कारण से प्रताड़ित लोग बांग्लादेश में तो बिल्कुल नहीं थे, वो अपनी मर्जी से म्यांमार में आए। म्यांमार में फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की जिसके कारण से उनको फिर वापस बांग्लादेश भेजा गया, इसलिए उनको नहीं लेके आ रहे हैं। बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हाँ नहीं थे। उसका एक कारण ये भी है सर
कि अपने जैसे बोला गया कि अगल बगल के जितने भी तीनों देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो मुस्लिम कंट्रीज है। वहाँ पे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म हो, जो अपने हिंदू धर्म से अल्पसंख्यक जो है वो उस तादाद में कम है। जैसे भाई साहब ने बताया कि 23% से आज वो 15%, हालांकि हम लोग तो अभी तक 3% ही सुन रहे पाकिस्तान में। नहीं 3% ही ऐसे। आपने कश्मीर का बताया था, वो तो पाकिस्तान में 3% बचे, तो 17% से 1.6% या तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, या तो उनको हिंदू वापस रखा गया है, चल रहा है वो तो, इसलिए उनको नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में 1.06% है हिंदू, और 2.3 बांग्लादेश में 7.8%, 7.8% हो गया। ये बहुत ज़्यादा कम। भारतवर्ष में मुसलमान बढ़े हैं, यहाँ 7-8% थे, जो 7-8% थे, वो 17% हो गए। रहस्य रहा होगा ना भाई साहब यहाँ बढ़ने का। और सबसे बड़ा एक रहस्य ये भी भाई साहब, जो बांग्लादेश से रोहिंग्या घुस रहे हैं, उनको ना घुसने का एक कारण अपनी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ती है। जितने भी अपने पंचर वाले हैं, बिरयानी ठेला लगाने वाले हैं, या कबाड़ का धंधा करने वाले हैं, वो 365 दिन धंधा कर रहे हैं और घुस के एक छोटे छोटे से गांव तक में वो एंटर कर जा रहे हैं। और देखिएगा, कभी वो कोई त्यौहार में अपने गांव नहीं जाते, शादी विवाह में कभी उसकी पंचर की दुकान नहीं बंद होती है। इसलिए क्योंकि वो है बांग्लादेश का। वो जाएगा किसके यहाँ? वो क्या करता है, लोकल में कोई दबंग मुसलमान को पकड़ता है, पैसा उसके पास जिसके पास रहता है, उसके यहाँ उसके परिवार नौकरी करता है, बर्तन मांजता है, और उसी में वो घुस के भाई से पूरा काम करता है। आपने जो बात कही है, आप ये, मैं एक थोड़ा सा प्रश्न उठाना चाहता था कि आखिरकार उनके पीछे जो हेतु क्या रहता है? कोई इतना 365 दिन 12 महीने इतनी उत्साह से या इतनी तत्परता से काम कर कैसे लेता है? ये समर्पण वाली बात उनके अंदर कैसे आती है? तो एक किताब और एक व्यक्ति का नाम मैं सजेस्ट करूँगा। शीना अली करके एक व्यक्ति हो गए हैं, कनाडा के मुसलमान हैं, और उनको एक बड़ी लगन लगी कि मुझे जो है ये सब पूरी दुनिया में आतंकवाद सिर्फ मुस्लिम लोग ही क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने गंभीर अध्ययन करना शुरू किया, और अध्ययन करने के उपरांत जो है उनका शोध का निष्कर्ष ये था कि स्वयं मोहम्मद साहब के जीवन में कुछ ऐसी बातें थी जो पूरी दुनिया के सामने लाई जानी चाहिए। और फिर उन्होंने अंग्रेजी में किताब लिखी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। और वो किताब जो है उन्होंने खुद के जीवन की रिस्क पर लिखी, क्योंकि आज तक जो है एक छोटा सा कार्टून वहाँ डेनमार्क में बना दिया गया था, वो पूरे विश्व में सारे लोगों को दंगे हो गए थे। तो इतनी भयानक किताब जो उनकी जीवन की सत्यता को प्रदर्शित करती है, वो उन्होंने निःशुल्क डाल दी। फिर उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ है। तो एक तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग जो इस विषय में गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद किताब को पढ़ें। दूसरा एक व्यक्ति का नाम आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्स मुसलमान था, ये शीना अली, कनाडा के एक्स मुसलमान, जिसने किताब लिखी जी, और बड़ी ही सरल और रोचक भाषा में इसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। बहुत ही प्यारा अनुवाद हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी जो व्यक्ति हैं वो भी एक्स मुसलमान है, वो अति विद्वान, पर उन्होंने कहा मैं इस्लाम को छोड़ता हूँ। ये शीना अली मुसलमान थे, छोड़ दिया इस्लाम को। ये व्यक्ति मुसलमान थे, इन्होंने भी छोड़ दिया, और फिर इन्होंने थोड़ा हिम्मत कम दिखाई। ये स्पार्टकस नाम से इतने वीडियो लॉन्च कर चुके हैं, केवल गर्दन उनकी नहीं दिखाई देती, बाकी पूरा शरीर दिखाई देता है। और वो कुरान, हदीस, मोहम्मद साहब का जीवन, इन पर जो है असलियत बताते हैं। तो यदि आप इनको ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में यानी गड़बड़ी कहाँ पर है। पूरे दुनिया में आतंक सिर्फ इस्लाम ही क्यों फैला रहा है? चीन जैसा देश जो पाकिस्तान का तो दोस्त है, पर 10 लाख मुसलमानों को वो कैद में रखे हुए हैं, और वो तर्क पे तर्क देता है। आज भी, कल ही उसने तर्क दिया है कि हम इनका धर्म नहीं छीनना चाहते हैं, पर हम इनकी उग्रता खत्म करना चाहते हैं। तो इसके पीछे जो कारण है कि वो कुछ भी कुकर्म करने को तैयार हो जाते हैं, आपका धर्म परिवर्तन हो जाए या उनकी जनसंख्या बढ़ जाए, इसके लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद और स्पार्टकस नाम के जो सज्जन अपने छद्म नाम से, इन्होंने बहुत अध्ययन किया। उतना अध्ययन हमारे पास मुफ्त में आ जाता है, और उससे फिर हमें समझ आता है पूरी विश्व की जो राजनीति, 56 मुस्लिम देशों की राजनीति क्यों चल रही। आखिरकार ये 56 देशों में से कोई से भी एक नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा होता? इनके पास से कोई, यानी ऐसा कोई देश नहीं जहाँ हिंदुस्तान जैसी शांति हो। हिंदुस्तान में जो है किसी 56 देश में ऐसी शांति नहीं। सीरिया को देख लीजिए, यमन को देख लीजिए, जॉर्डन को देख लीजिए, कहीं शांति नहीं है। तुर्की को देख लीजिए, सब जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है।
तो उसका कारण क्या है, वो इन दोनों दो जगह से आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। वैसे तो अनेक जगह हैं, पर इन दो जगह से बहुत आसानी से मिल सकता है। दारुल हरब और दारुल इस्लाम। हाँ जी, खैर मूल विषय पे आना है। हाँ हो गया। हाँ, अरे वाह, एकात्म में था थोड़ा और स्पष्ट होना था वो, पर क्योंकि मुख्य विषय करंट टॉपिक